अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वाले, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे आमीन। तो जी आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी बग़ैर अवन। तो जी ये हमने लिए 2 कप मैदा, इसी कप के हिसाब से जो हर घर में होता है। और ये हमने लिए 1 चम्मच चीनी, और ये है 1 चम्मच नमक, इसको मैंने मैदे में डाल दिया है। और ये है 1 चम्मच यीस्ट यानी ख़मीर, पूरा 1 चम्मच। और ये है 1 अंडा, और ये है आधा गिलास दूध। तो यहाँ हम चीनी, अंडा और सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, और ये चीनी भी हम डालेंगे अंडे में। और अब हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और ये हम मैदा हमने छान लिया है, और हम इसको डो तैयार करेंगे पिज़्ज़े की। तो ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया ईस्ट और चीनी और दूध वगैरह का, अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो आटे को हम अच्छी तरह से कट्टी करके गूनेंगे। तो आप देख सकते हैं आटा हमारा तकरीबन कट्टा हो गया है। ये मैदा है, ये बहुत लचकदार होता है, ये हाथों के साथ चिपकता भी बहुत है। अच्छा, जब आपका आटा कट्टा हो जाए तो आपने अब थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल से हाथ गीले करके ना, और आटे को गूंदना है। फिर हाथ को कुकिंग ऑयल लगा के फिर गूंदना है। तो यहाँ अब हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक्कन रख लेंगे। तो यहाँ हमने मसाला, मेथी, ज़ीरा सब कुछ 1-1 चम्मच लिए, और नमक हमने आधा चम्मच लिए। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये दही है आधा कप। तो अब हम इस सारों को मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर कर रख लेंगे। इधर हमने फ्राई पैन चूल्हे पर रख लिया। तो अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये जब गर्म हो जाएगा, अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा हुआ है, अब हम इसमें ये शामिल कर लेंगे, और इसकी हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे। तो इसका ये जो थोड़ा सा पानी है अब हम सुखा देंगे। तो इसमें हमने 2 चम्मच ब्लैक सोया सॉस डाल लिया। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। तो जी मसाला हमारा माशाल्लाह रेडी है। तो अब हम अपनी पतीली को गैस पे चूल्हे पे रख लेंगे, और इसको हम 15 मिनट के लिए गरम कर लेंगे। तो इधर हम अपना आटा देखते, आटा माशाल्लाह हमारा बिल्कुल फूल चुका है। अब देख सकते हैं, इसको हमने तकरीबन घंटे के लिए रख लिया। अब गर्मी है ना, गर्मी में घंटे में खमीर हो जाता है। तो अब हम इसकी रोटी बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपने इस तरह इसकी कनियाँ इस तरह करनी है, ताकि ये जो मसाला है ये बीच में अच्छी तरह हो जाए। और आपने कांटे से इस तरह इसमें सुराख करने। अब हमने ये पिज़्ज़ा सॉस डाल लिया इसके ऊपर। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये बाज़ार से लेके आया, ये घर में भी बन सकता है। तो ये इधर हमने चिकन भी ऐड कर लिया पिज़्ज़े के ऊपर, और ये मोज़रेला चीज़ है, ये भी हम डाल लेते हैं इसके ऊपर। ये चीज़ हमने घर में बना ली है, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। और इसके ऊपर हम टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज आपको पसंद हो तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। हम इसको पतीली में पकाएंगे, और आप देखेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह मेरी हर चीज़ बेकिंग हो जाती है पतीली में आसानी से। और ये हमने ऊपर और चीज़ डाल लिया। अब ये तैयार है बेकिंग के लिए। तो पतीली हमारी फ्री हीट हो चुकी है, तकरीबन 15 मिनट हो गए। अब हम इसको रख लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख लेंगे। आपने देखना बीच में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपका चीज़ है ना, ये वापस सख्त हो जाएगा। जिस तरह केक फुला हुआ बैठ जाता है, इस तरह ये चीज़ भी ख़राब हो जाता है। तो जी यहाँ हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं भाई हमारा पिज़्ज़ा तैयार है कि नहीं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ओवन के बगैर भी हमारा किस तरह अच्छा पिज़्ज़ा बन चुका है। अब हम आपको कट के दिखाते हैं। तो जी लोग कहते हैं हमारा पिज़्ज़ा तो बन जाता है, लेकिन चीज़ अच्छी तरह से नहीं बनती। तो इसकी यही वजह है, बीच में आप ना देखा करें, ये फिर रबड़ की तरह चीज़ बन जाती है।
तो प्लीज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए अगली आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।